बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन और अध्यापन में पूरी तरीके से मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने कक्षा 10वीं वाले भाइयों बहनों के लिए एक बहुत ही शानदार सा मैथ्स स्पेशल बैच के रूप में। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे कक्षा 10वीं वाले बच्चे, वो बच्चे जो 2027 में अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये मैथ्स स्पेशल बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम मैथ्स के सिलेबस को जानने होंगे और एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और एक एक पहलू पर बात करेंगे जो आपके कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम जान रहे होंगे आज के इस सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्या तो न्यू सिलेबस को और बेस्ट बुक को और अपने एग्जाम पैटर्न जो होता है वो उसको बहुत ही शानदार तरीके से, और ये 98% नहीं बल्कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैथ्स में कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, एक एक पहलू पर बहुत अच्छे तरीके से हम बातें कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सिलेबस को समझ गए और सिलेबस को कैसे पढ़ना है ये समझ गए तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से, और मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आपका 100 आउट ऑफ 100 तय है। मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं अपने मैथ्स को के सिलेबस को और उनके पैटर्न को। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम अपने सिलेबस को जाने उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जर्नी अभी बहुत लंबा है, पर हम अपने ऑफलाइन कक्षा में बच्चों को अक्सर बताते हैं कि बेटा ये समय कब बीत जाएगा ये पता नहीं है, और ये समय दुपट्टा की तरह है, दिन और रात की तरह, ये कब सरक के आपके पास आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको संयम बना के रहना होगा और सबसे बड़ी चीज अनुशासन बहुत बहुत जरूरी होता है। किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अनुशासन बहुत जरूरी है और उस अनुशासन को रेगुलर निरंतरता आप करते रहें तब आपको जाकर के सफलता मिलता है। सफलता आपसे समय मांगती है, आप किसी भी चीज को अगर समय दोगे वो आपका हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि अभी आपका शिक्षा की दुनिया में आप ये समझे कि आप अपने शिक्षा रूपी माँ के गर्भ में आप आ रहे हो। और मेरे प्यारे साथियों, अभी 9th तक तो आप ऐसे ही आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे थे, आपके अंदर बस हो रहा होगा कि बस जाना है, क्लास आना है, लेकिन अभी सीरियसली पढ़ना है। और मेरे जितने भी कक्षा 10वीं के भाई बहन हैं उनसे मैं बता दूं कि आप भली भांति जानते होंगे टॉपर बनने के बाद क्या रुतबा होता है, क्या ऑरा होता है। हमारे गांव समाज में हमारे मम्मी पापा का भी एक अलग सा शान होता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा टॉप किया है। और मेरे प्यारे साथियों, और भी पहलू पर हम बातें करेंगे, उससे पहले हम आइए जान लेते अपने कक्षा 10वीं के मैथ्स को सिलेबस को, और फिर इसके साथ हम लोग बातें करते रहेंगे। साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए हमने अभी सिलेबस को 8 नहीं बल्कि 7 यूनिट में बांट रखा है। मेरे प्यारे साथियों, हमने आप सभी के मैथ्स के पूरे सिलेबस को 7 यूनिट में बांट रखा है और ये 7 यूनिट आप सभी के बीच है। मेरे प्यारे साथियों, इन 7 यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उन सभी को आप सभी के बीच हम बताने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए आपका पहला यूनिट हो जाता है वास्तविक संख्या। मेरे प्यारे साथियों, वास्तविक संख्या आप सभी का एक वो चैप्टर होता है जो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होता है बट बहुत मजेदार होता है। इसमें आप देखेंगे कि √3, √2, √7 कैसी जो है अपरिमेय संख्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सब अगर आप सॉल्व करेंगे और इसके साथ एक बहुत ही अच्छे तरीके का अनुभव होगा कि यार जिस चीज को हम कभी लिखते थे बचपन में √7 एक अपरिमेय संख्या है, आज हम सिद्ध भी कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप देखेंगे कि जैसे अपन मौसा निकालते हैं, उस मौसा को यूक्लिड विभाजन से कैसे हल करते हैं, तो एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आता है हमारा बीजगणित। बीजगणित मेरे प्यारे बंधुओं, बीजगणित वो एक ऐसा चैप्टर होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मार्क देने का काम करता है। और उससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो वास्तविक संख्या होता है, ये वास्तविक संख्या 10 मार्क्स में आते हैं। कितने? 10 मार्क्स में आते हैं वास्तविक संख्या। और ये 10 मार्क्स आप अभी डबल पैटर्न चल रहा है हमारे बिहार बोर्ड में। जैसे अगर हमारा जैसे 100 नंबर का मतलब कि टोटल काउंट होता है मार्क्स, बट हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस लिए आप सभी
इसको मान सकते हैं कि 20 नंबर का ये आपका पेपर आ जाता है अगर आप अभी के समय पढ़ते हो तो, क्योंकि ये हमारे डबल पैटर्न के कारण ये 10 नंबर 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो बीजगणित है ये हमारा जो है 20 मार्क्स का आता है। ये कैसे हो गया? ये हमारा मेरे प्यारे बंधुओं ये 20 मार्क्स का आता है। कितने? 20 मार्क्स का हमारा बीजगणित आता है। मेरे प्यारे बंधुओं 20 मार्क्स में बीजगणित आता है, तो भैया बीजगणित मतलब क्या? हमने तो अपने सिलेबस में देखा ही नहीं बीजगणित का स्पेशल चैप्टर। भैया बीजगणित नहीं, बल्कि तुमने अपने गणित में देख रखा होगा 4 चैप्टर ऐसे जो कि बीजगणित के अंदर ही आता है। आपने देखा होगा बहुपद, आपने देखा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपने देखा होगा समांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण, ये सारे 4 चैप्टर आपके बीजगणित के अंदर आते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और चारों चैप्टर को देखेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, इसके बाद आता है ज्यामिति। भैया ज्यामिति के अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं और वो क्या होते हैं? तो भैया ज्यामिति जो है एक यूनिट हमने रखा है। ज्यामिति के अंदर आपके आते हैं त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। आपके 3 चैप्टर ज्यामिति के अंदर आता है। कौन कौन? त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। मेरे प्यारे बंधुओं, इसको भी अपन जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। और इसके बाद आएंगे, अच्छा मेरे प्यारे बंधुओं आप सभी को एक चीज बता दूं कि इसका भी मार्क जो होता है 20 मार्क्स ही होता है ज्यामिति, क्योंकि 3 चैप्टर आते हैं त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। और उसमें खास तौर पर त्रिभुज 5 मार्क्स फिक्स है भाई, अगर तुम त्रिभुज पढ़ लेते हो तो। उसके बाद आप जो है रचना पढ़ लेते हो, ये दो तो सबके लिए रामबाण है और ये 2 चैप्टर आप पढ़ भी लोगे बहुत आसानी तरीके से। उसका वृत्त भी एक अच्छा वेटेज रखता है और टोटल को मिला करके 20 मार्क्स होता है। इसके बाद मेरे भाई निर्देशांक ज्यामिति, ये अपने आप में एक यूनिट है और ये एक ही चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 10 मार्क्स में आता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये त्रिकोणमिति और बहुत ही शानदार तरीके से हमने भी आप सभी के लिए लेक्चर शेड्यूल कर दिया है। मेरे प्यारे भाई कल सुबह 7 बजे आप देख सकते हो उस लेक्चर को बहुत ही शानदार तरीके से। अभी मिशन भारत विद्यापीठ के इसी यूट्यूब चैनल पर जाना और वो जो है वीडियो शेड्यूल हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आप सभी के पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन जब वो लाइव हो जाए तो पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हो। ये भी 20 मार्क्स में आता है। कितने मेरे भाई? 20 मार्क्स में आता है। इसके अंदर 2 चैप्टर होते हैं, ऊंचाई एवं दूरी, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, और एक चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे आप सीधे तौर पर त्रिकोणमिति कहते हैं। और मेरे भाई इसके साथ जो हमने कहा ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी को ही अपन क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मेरे प्यारे बंधुओं, आप समझ चुके होंगे त्रिकोणमिति के अंदर ये होता है। और त्रिकोणमिति के अंदर 8.4 एक ऐसा चैप्टर होता है जिसका 5वां नंबर के सभी सारे प्रश्न बहुत ईजी होता है। इसके आगे मेरे प्यारे बंधुओं आपका होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति भी आपका 20 मार्क्स का चैप्टर होता है और ये 20 मार्क्स मेंसुरेशन अर्थात इसके अंदर 20 मार्क्स होता है। और इसमें भी 2 चैप्टर होते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसको भी अपन जानेंगे अभी। उसके बाद होता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अर्थात सांख्यिकी एवं प्रायिकता। मेरे भाई ये 2 चैप्टर है ऐसे जो कि आपके चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आप समझ सकते हैं आपका पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या हो गया, दूसरा चैप्टर जो होगा बीजगणित से, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपके बीजगणित से होगा। उसके बाद जो है आपके इसमें सारे चैप्टर को भी हम बता देंगे कौन सा किस पर आपका चैप्टर आता है। अब आइए थोड़ा सा जो हमने यूनिट को बांटा, उस यूनिट का कौन कौन से चैप्टर है उसको जल्दी से देख लेते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, अलजेब्रा बीजगणित जो अभी हमने देखा एक यूनिट, उसके अंदर आपका आता है क्या? तो बहुपद आता है जिसे आप पॉलिनोमियल कहते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, पॉलिनोमियल में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, आप यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और बंधुओं यहाँ पर द्विघात समीकरण को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो बीजगणित के अंदर हमने देखा बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे चैप्टर आप पिछले ईयर का भी जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियो मैंने अपने इस मिशन भारत विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रखा है बहुत शानदार तरीके से, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। मेरे प्यारे बंधुओं, अगला यूनिट आ जाता है हमारा ज्योमेट्री, ज्यामिति। आपका मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर बहुत बीबीए टॉपिक और चैप्टर होता है जो कि आपके हैं त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। आपका ये ट्रायंगल बहुत अच्छे तरीके से अभी भी हमने बताया 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से वृत्त और रचनाएं ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये कितने 20 मार्क्स का चैप्टर है, इसे पढ़ लोगे बहुत शानदार तरीके से 20 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। बंधुओं, मैं आप सभी को बता दूं कि आपका अगला यूनिट है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति भी आपके 20 मार्क्स में आते हैं।
कितने मेरे प्यारे बंधुओं 20 मार्क्स में आते हैं। और 20 मार्क्स में आते हैं, इसके अंदर भी आपका 2 चैप्टर देखने को मिलता है। कौन कौन? त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको आप सीधे तौर पर त्रिकोणमिति कहते हैं, और इसको हमने अभी बताया कि शेड्यूल कर दिया है। ये आपका हम 5वां यूनिट ये हमारा सिलेबस का है और इसी से हमने शुरू किया है, क्योंकि बच्चा जब अपना 20 मार्क्स पहले ही फिक्स कर लिया होगा तो उसे मजा आएगा। और 20 मार्क्स नहीं बल्कि भाई अभी हमने बताया कि 20 नहीं बल्कि ये 40 मार्क्स में आएगा, क्योंकि डबल पैटर्न है अभी। तो आप समझ सकते हो ये 40 मार्क्स का चैप्टर हम पढ़ाने लग रहे हैं अभी से, और ये शेड्यूल हो गया है सुबह 7 बजे के लिए। तो मेरे प्यारे भाई जा करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी वो जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई और दूरी को भी हमने पढ़ा रखा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उन्हें भी याद करके देख सकते हो। और इमेजिन स्टाइल मेरे भाई अगर आप पढ़ोगे तो गार्डन हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद आओ जानते हैं एक और यूनिट अपना रह गया, वो क्या है? तो मेरे प्यारे बंधुओं क्षेत्रमिति आपका मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के अंदर हम पढ़ रहे होंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त के अंदर जो क्षेत्रफल वगैरह होता है उसको कैसे अपन ज्ञात करते हैं, उसके बाद पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा आयतन, इसके अंदर भी हम लोग इमेजिंग स्टाइल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं ये सारी चीजों को समझने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चले तो आता है आपका एग्जाम पैटर्न। भैया एग्जाम पैटर्न के अंदर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? आपके 100 प्रश्न आते हैं, कितने? 100 में से क्या करना होता है? तो 50 बनाना है। कितने? 50 बनाना है मेरे भाई, बनाना है, 50 बनाना है मेरे प्यारे बंधुओं। 100 में से जो 50 बनाना है ये भैया 50 मार्क्स का ही होता है। 50 × 1 1 मार्क्स, प्रत्येक जो है प्रत्येक पर जो है 1 मार्क्स मिलता है, अर्थात 50 मार्क्स का होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव पोर्शन, और सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर जो है मेरे प्यारे बंधुओं 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो भैया आपका एक शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट के अंदर जो है आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। कितना? 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, बट आपको 30 में से 15 ही बनाना होता है, 15 ही बनाना होता है। इसीलिए शॉर्ट भी होता है 30 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स कैरी करता है। हर एक चीजें जो है हर एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स कैरी करता है। कितना? 2 मार्क्स, अर्थात ये 30 मार्क्स का होता है मेरे प्यारे बंधुओं, 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का होता है ये। इसमें हमने बताया कि 30 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो ये 60 मार्क्स में आ जाता है। लेकिन इसमें से बनाना होता है 15 क्वेश्चन ही। कितना? 15 क्वेश्चन केवल और केवल आप बनाते हैं और 2 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पर हमें नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं ये तो 60 नंबर हो गया और हम पैटर्न बता रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा। तो 30 में से मेरे प्यारे बंधुओं थोड़ा हम नए हैं इस दौर में, तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, तो आप सभी थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। ये यार तो बंधुओं यहाँ पर थोड़ा देखना, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 आते हैं जिसमें 15 बनाना होता है और प्रत्येक का 2 मार्क्स होता है, तो ये 30 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन का पहले हमने उसी कर दिया, आप देख लो। इसके बाद होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मेरे प्यारे बंधुओं इसमें आपके 8 लॉन्ग आते हैं, जिसमें 4 बनाना होता है। जिसमें क्या बंधुओं? 4 बनाना होता है, जिसमें 4 बनाना होता है बंधुओं, जिसमें 8 में से 4 बनाना होता है और प्रत्येक जो है 5 मार्क्स कैरी करता है, तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से आ गया। मेरे प्यारे बंधुओं आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपका जो है 50 मार्क्स यहाँ से आ रहा था, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आ रहा था और 50 मार्क्स जो है यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव से आ रहा है। 50 मार्क्स सब्जेक्टिव से, 30 जो है शॉर्ट से और जो है 20 जो है लॉन्ग से, 20 जो है लॉन्ग से। टोटल जो है आप देख पाएंगे तो यहाँ से भी 50 और दोनों को मिला दें तो कितना 100 नंबर आप बहुत अच्छे तरीके से ला पाओगे। मेरे प्यारे बंधुओं अभी तक आपने एग्जाम पैटर्न और सारे सिलेबस के जो है चैप्टर्स के वेटेज समझ लिए हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं हम समझ चुके हैं अपने कक्षा 10वीं के पूरे मैथ्स के सिलेबस को, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत ही आसान है। आप सभी को सिलेबस को समझ करके अच्छा लगा होगा। मेरा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। विगत 4 वर्षों से हम ऑफलाइन में सेवा दे रहे हैं और ऑनलाइन में भी मेरे प्यारे बंधुओं बहुत अच्छे तरीके से मैं भी आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूं और टाइम टू टाइम आप सभी के लिए लेक्चर लाने का प्रयास करता हूं। और सुबह 7 बजे आप लोग जरूर मिशन भारत विद्यापीठ पर जुड़ना, क्योंकि आप सभी के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, आप जाकर के देख सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री का हमने जो लेक्चर लगा दिया हुआ है, तो ट्रिगोनोमेट्री को जाकर के बहुत अच्छे तरीके से हमारे इमेजिंग स्टाइल में उसको समझें और उसके बाद हम लोग सारे एक्सरसाइजेज कुछ भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं आप संयम बनाए रखना और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। आपका कक्षा 10वीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा और हमारे मार्गदर्शन में हमेशा रहना।
और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे 0 रुपया हम डिमांड करते हैं मेरे भाई, और आपसे हमारा बस यही उम्मीद रहता है कि आप बेहतर करो अपने जीवन में। और मेरे प्यारे भाई, हम जो पढ़ा रहे हैं अभी इस दौरान, ये हमारा मकसद कहीं ना कहीं ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं मेरे प्यारे बंधुओं। और आप सभी से भी कहते हैं कि पढ़ाई का मतलब आप सब कभी नौकरी के लिए मत पढ़ना मेरे बच्चे, ठीक है? नौकरी के लिए मत पढ़ना। पढ़ाई का मतलब, असली मतलब आपसे पूछे कोई शिक्षा का, तो इसे आप लोग कहीं सेव करके बहुत अच्छे से रख लेना कि शिक्षा वो है जो आपके मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, हाथ को हुनर देता है मेरे बच्चे। ये बहुत काफी होता है मेरे प्यारे बंधुओं। उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। जय हिंद।